तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मूल प्रवाज। मूल प्रवाज कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, हर बार आता ही है, कई बार नहीं हर बार ही आता है। तो मूल प्रवाज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले तो हम ये जानते हैं मूल प्रवाज की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है विलेय या विलायक का मूल प्रवाज। कैसे निकालेंगे? विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मूल प्रवाज क्या होता है? विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो अगर हमें विलेय का मूल प्रवाज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो विलेय का मूल प्रवाज बराबर विलेय के मोल बटा कुल मोल, यानी जितने भी मोल होंगे विलेय विलायक दोनों के मोल को कुल मोल कहेंगे। विलायक का मूल प्रवाज कैसे निकालेंगे? तो विलायक के मोल बटा कुल मोल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 5.85 ग्राम NaCl को 18 ग्राम जल में घोला गया, दोनों के मोल प्रवाज ज्ञात कीजिए। तो इसमें विलेय क्या होगा? 5.8 ग्राम NaCl, ये हो गया विलेय। और विलायक कौन है? 18 ग्राम जल, यानी कि जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो विलायक हो गया, और NaCl कम मात्रा में है तो ये विलेय हो गया। तो अब हमें इसका अणुभार निकालना पड़ेगा, NaCl का और जल का। तो NaCl का अणुभार होता है 58.5 और जल का अणुभार हो गया 18। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो NaCl के मोल कितने निकल गए? NaCl के मोल ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो NaCl की ग्राम में मात्रा है 5.85 ग्राम और अणुभार है इसका 58.5। तो इसको हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.1। ऐसी प्रकार जल का भी हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो जल के मोल कितने हैं? 18 ग्राम जल है, उसका अणुभार भी 18 होता है। तो इस प्रकार हमें मिला 1। जल के मोल कितने हैं? 1। अब हमें दोनों को NaCl और जल के मोलों को जोड़ देना है। तो कुल मोल हमारे पास हो गए 1.1। अब मूल प्रवाज का सूत्र लगाएंगे। तो NaCl का मूल प्रवाज क्या होगा? विलेय, NaCl हमारा विलेय है, तो विलेय बटा कुल मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो विलेय क्या है? NaCl, तो इसका 0.1 मोल है, और दोनों मोलों के विलेय और विलायक के मोलों की संख्या 1.1 है। तो क्या हुआ? NaCl का मोल प्रवाज निकल के आ गया। इधर क्या है? 0.1 बटा 1.1, इसमें 10 का गुणा होगा तो ऊपर ये दशमलव हट जाएंगी, तो हमें मिलेगा 1/11। इसी प्रकार जल का मोल प्रवाज निकाल लेंगे। तो 1 बटा कुल मोल है हमारे 1.1। ठीक है, तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए, तो इसका हो गया 10/11। ये जल का मोल प्रवाज है। जल हमारा विलायक है और NaCl हमारा विलेय है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 36 ग्राम जल में घोला गया है, दोनों के मोल प्रवाज ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा विलेय है जल और विलायक है एथिल एल्कोहल C2H5OH। सबसे पहले हमें वही काम करना है, हमें पहले अणुभार निकालना पड़ेगा। तो C2H5OH का अणुभार निकल के आ गया 46 और जल का हमें पता है 18 होता है। अब हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो पहले एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। 46 हो गया अणुभार और 46 ग्राम दिया गया, तो मात्रा बटे अणुभार बराबर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार जल में जल के मोलों की संख्या 36 ग्राम मात्रा दी गई है और अणुभार इसका 18 होता है, तो हमें मिला 2। तो 2 हो गए मोल, जल के मोल हो गए 2। अब दोनों को, विलेय और विलायक दोनों मोलों को जोड़ दिया जाएगा, कुल मोल हमारे पास निकल के आ जाएंगे 1 + 2 = 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? C2H5OH का मोल प्रवाज क्या होगा? तो 1 मोल की संख्या है और 3 कुल मोलों की संख्या होगी। 1 + 2 = 3 हमने बताया था ना, तो 1/3 ये हो गए मोल प्रवाज। तो इस प्रकार इसका मोल प्रवाज हो गया 1/3। ये विलायक का मोल प्रवाज है। अब विलेय का देखते हैं। विलेय हमारे पास क्या है? जल है, तो जल का मोल प्रवाज क्या होगा? तो 36 ग्राम जल में जो हमने 18 का भाग दे के जो मोलों की संख्या निकाली थी, तो जल के मोल थे हमारे पास 2 और कुल मोल थे हमारे पास 3, तो 2/3 ये हमारे पास ये मोल प्रवाज दोनों का निकल के आ गया। 6% यूरिया
NH2CO NH2 विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा, जबकि यूरिया का अणुभार 60 होता है। NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक विलयन है और उसमें जल प्लस यूरिया है। तो हम माना कि विलयन 100 ग्राम का है, तो विलायक हमारा निकल के आ गया 94 ग्राम। विलायक मतलब जो उसमें ज़्यादा हो और विलय मतलब मात्रा में जो कम हो। तो इस प्रकार हमें इसका NH2CO NH2 के मोल निकालने हैं। तो 6 जो है वो ग्राम हो गया, ये मात्रा हो गई, बटे अणुभार 60 है इसका हमें दिया गया है। तो 6/60 बराबर 0.1 यू हो गया हमारा इसका मोल। अब इसमें क्या होगा, अब हमें निकालना है जल के मोलों की संख्या। 94/18, 94 ग्राम हमारा जल है और इसमें 18 इसका अणुभार है जल का। तो हमें निकल के आया 5.22। अब दोनों 0.1 और 5.22 को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5.32। ये कुल मोलों की संख्या निकल के आ गई, कुल मोलों की संख्या निकल के आ गई ये 5.32। अब हमें निकालना है, हमसे सिर्फ यूरिया का मोल प्रभाज पूछा है। तो यूरिया का मोल प्रभाज निकालने के लिए अब क्या है, अब तो आपको आता ही होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आगे चलेंगे। यूरिया का मोल प्रभाज 0.1 क्या थी, मोलों की संख्या, और 5.32 क्या है, कुल मोलों की संख्या। अब इसमें क्या है, इसमें पॉइंट दिए गए, तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और 100 का नीचे, ताकि ये पॉइंट हट जाए। जब 100 का गुणा ऊपर होगा 100 का गुणा नीचे होगा तो हमें 10.532 मिलेगा। एक जीरो से एक पॉइंट हटा, फिर एक एक्स्ट्रा है तो ऊपर 10 हो गया, और नीचे पॉइंट जो है उसके बाद दो संख्याएं, तो उसको हटाने के लिए हमें 100 का ऊपर नीचे जब गुणा किया तो हमें 10/532 मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5.8 ग्राम एसीटोन CH3COCH3 को 18 ग्राम H2O में घोला गया है, दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आपको करना पड़ेगा, और जो आपका आंसर निकले आप मुझे कमेंट में बताना, और मैं आपको अगर सही होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, CH3COCH3 का अणुभार निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें जल का अणुभार निकालना है, तो जल का तो 18 होता है। CH3COCH3 का भी आप निकाल लोगे। तो इसी प्रकार हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के हिसाब से दो सबकी वैल्यू पुट करनी है, और जो निकल के आए वो हमारा आंसर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब आगे चल के और भी कई वीडियो लाने वाले हैं।